आज मैं तुझे एलन मस्क बनने का तरीका नहीं बताने वाला, क्योंकि एलन मस्क सिर्फ एक इंसान है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत थी जिसने उसे दुनिया के सबसे सफल लोगों में शामिल कर दिया। और वो आदत क्या थी? फोकस। ऐसा फोकस जो ज्यादातर लोगों के पास होता ही नहीं। आज की दुनिया में लोग 5 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ सकते। फोन बज गया, ध्यान चला गया। नोटिफिकेशन आ गया, ध्यान चला गया। किसी ने कुछ बोल दिया, ध्यान चला गया। और फिर लोग पूछते हैं, मैं सक्सेसफुल हो क्यों नहीं रहा? सच सुन, तेरी प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, तेरी प्रॉब्लम फोकस की है। तू काम करता है लेकिन लगातार नहीं। तू सपने देखता है लेकिन उन पर टिकता नहीं। तू शुरू तो करता है लेकिन बीच में दुनिया की आवाजें सुनने लगता है और यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। एक बार सोच, जब एलन मस्क स्पेसएक्स बना रहा था, क्या लोग उसकी तारीफ कर रहे थे? नहीं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब उसका रॉकेट लगातार फेल हो रहे थे, लोग कह रहे थे ये पागल हो गया है। जब उसकी कंपनी घाटे में जा रही थी, लोग कह रहे थे अब खत्म हो गया। लेकिन एलन मस्क ने क्या किया? क्या उसने लोगों की बातों पर ध्यान दिया? नहीं, उसने अपना पूरा ध्यान अपने मिशन पर रखा। यही वजह है कि आज दुनिया उसे जानती है, क्योंकि उसने दुनिया को खुश करने की कोशिश नहीं की, उसने अपना काम पूरा करने की कोशिश की। और यही बात तुझे समझनी है। तू अभी अपनी जिंदगी का कितना समय लोगों को इम्प्रेस करने में बर्बाद कर रहा है। सोच, इंस्टाग्राम पर फोटो डालना, लाइक चेक करना, कमेंट चेक करना, कौन क्या सोच रहा है ये सोचना। यार अगर तू अपना आधा समय भी अपने गोल को दे देता तो आज बहुत आगे होता। एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, तेरे पास भी 24 घंटे हैं। फर्क समय का नहीं है, फर्क अटेंशन का है। आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध किसी देश के बीच नहीं चल रहा, सबसे बड़ा युद्ध तेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। एक तरफ तेरे सपने हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, और हर दिन तुझे फैसला करना पड़ता है किसे जीतने देना है। याद रख, कोई भी महान इंसान अचानक महान नहीं बनता। वो हजारों घंटों की मेहनत का नतीजा होता है, हजारों घंटों की कंसिस्टेंसी होती है, हजारों घंटों का फोकस होता है। जब बाकी लोग सो रहे थे, कई बार एलन मस्क काम कर रहा था। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेज बना रहे थे, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। और मैं ये नहीं कह रहा कि तू एलन मस्क बन जा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अपने सपनों को उतनी गंभीरता से लेना शुरू कर जितनी गंभीरता से वो अपने सपनों को लेता था। क्योंकि सच ये है, तेरे अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल का कोई वैल्यू नहीं होता, दुनिया रिजल्ट देखती है। अगर तेरे अंदर टैलेंट है लेकिन एक्शन नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर तेरे पास आइडियाज हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर तेरे पास सपने हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं तो उसका भी कोई फायदा नहीं। एलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर काम कर सकता था। और यही स्किल आज सबसे रेयर हो चुकी है। आज लोग 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, एक वीडियो पूरा नहीं देख सकते, एक किताब पूरा नहीं पढ़ सकते, एक स्किल को मास्टर करने से पहले दूसरी शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, और अंत में कुछ भी नहीं सीखते। लेकिन विनर्स अलग होते हैं, वो एक चीज चुनते हैं और उस पर टिके रहते हैं जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। अगर तू सच में जिंदगी बदलना चाहता है तो अगले 30 दिन का चैलेंज ले। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन। 30 दिन तक कम सोशल मीडिया, ज्यादा लर्निंग, कम एक्सक्यूजेज, ज्यादा एक्शन, कम कंपैरिजन, ज्यादा फोकस। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है। वो बार बार भागना चाहेगा, बार बार शॉर्टकट ढूंढेगा, बार बार आराम ढूंढेगा। लेकिन यहीं पर कैरेक्टर बनता है, यहीं पर विनर्स और लूजर्स बनते हैं। जब तेरा मन कहे आज छोड़ देते हैं, तब खुद से कहना बस आज नहीं छोड़ूंगा। जब मन कहे कल कर लेंगे, तब कहना कल नहीं, अभी। जब मन कहे बहुत मुश्किल है, तब कहना इसलिए तो करना है, क्योंकि आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते। सुन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
पहले वो जो पूरी जिंदगी मौका ढूंढते रहते हैं और दूसरे वो जो मौका बना लेते हैं। एलन मस्क दूसरे वाले लोगों में था और अगर तू चाहे तो तू भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर बड़ी सफलता एक कीमत मांगती है। और सवाल ये नहीं है कि तू सफल होना चाहता है या नहीं, सवाल ये है क्या तू उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। क्योंकि हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन हर कोई करोड़पति वाली मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन हर कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन हर कोई स्ट्रगल नहीं चाहता, और यहीं पर भीड़ पीछे रह जाती है। अगर तू अगले 30 दिन के लिए दुनिया को भूल गया तो शायद कुछ लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे तू बदल गया, कुछ लोग कहेंगे तू एटीट्यूड दिखा रहा है। उन्हें कहने दो, क्योंकि जो लोग आज तुझे समझ नहीं रहे वही लोग कल तुझसे एडवाइस मांगेंगे। याद रख, शेर जब शिकार पर निकलता है तब उसे फर्क नहीं पड़ता कि जंगल क्या सोच रहा है, उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान होता है। और अगर तू भी अपने लक्ष्य पर उसी तरह ध्यान देना सीख गया तो यकीन मान, तेरी जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। आज फैसला कर, अभी फैसला कर, क्या तू अगले 30 दिन अपने सपनों को देगा या फिर वही पुरानी जिंदगी जीता रहेगा। क्योंकि एक साल बाद तू या तो अपने फैसले पर गर्व करेगा या अपने बहानों पर पछताएगा। और सबसे बड़ी बात, किसी दिन दुनिया तुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन तुझे खुद पर गर्व होना चाहिए कि तूने कोशिश की, तूने हार नहीं मानी, तूने खुद को मौका दिया। तो सुन, अगले 30 दिन दुनिया भूल जा, लोग भूल जा, कंपैरिजन भूल जा, डिस्ट्रैक्शन भी भूल जा। बस अपने लक्ष्य को याद रख, अपने सपनों को याद रख, अपने फ्यूचर को याद रख। क्योंकि एलन मस्क की तरह सफल होने का पहला कदम जीनियस बननी नहीं है, पहला कदम है दुनिया का शोर बंद करके अपने मिशन पर फोकस करना। और जिस दिन तू ये सीख गया उस दिन से तेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। 30 दिन दुनिया भूल जा, फिर देख दुनिया तुझे कैसे याद रखती है।